कृपा का रास्ता, पुष्टि मार्ग का असली मतलब। पुष्टि मार्ग मतलब कृपा का रास्ता हिंदू धर्म का एक बड़ा संप्रदाय है। इसकी शुरुआत भारत में 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक श्री वल्लभाचार्य थे। वह एक भक्ति दार्शनिक और पूजनीय व्यक्ति थे। पुष्टि मार्ग भक्ति पर जोर देता है, यानी कृष्ण की भक्ति। अनुयायी भगवान के साथ एक निजी रिश्ते में विश्वास करते हैं। वे कृष्ण को सर्वोच्च भगवान मानते हैं। पुष्टि मार्ग के केंद्र में सेवा की अवधारणा है, जिसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा। यह कृष्ण और उनके भक्तों को अर्पित की जाती है। यह भक्ति व्यक्त करने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का एक तरीका है। अनुयायी समर्पण की मिठास में विश्वास करते हैं। वे अपना जीवन कृष्ण के प्रेम और कृपा को समर्पित करते हैं। यह मार्ग भक्ति के आनंद पर जोर देता है। यह प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करने के बारे में है। पुष्टि मार्ग का दर्शन पुष्टि की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका अर्थ है ईश्वर की कृपा। यह दिव्य ऊर्जा है जो आत्मा का पोषण और उत्थान करती है। अनुयायी कृष्ण की कृपा में शरण लेते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। पुष्टि मार्ग की शिक्षाएं मोक्ष प्राप्त करने के बारे में, भक्ति और कृपा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है। संप्रदाय के पवित्र ग्रंथों में भागवत पुराण शामिल है, जो हिंदुओं द्वारा पूजनीय एक प्राचीन ग्रंथ है। यह कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है। पुष्टि मार्ग इसकी व्याख्या भक्ति के नजरिए से करता है, ग्रंथ के भक्ति पक्ष पर जोर देता है। अनुयायियों को इन कहानियों में सांत्वना और प्रेरणा मिलती है, जो कृष्ण की ओर उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करती है। नेतृत्व का वंश, महाराज और उनकी पूजनीय स्थिति। पुष्टि मार्ग की नेतृत्व संरचना पदानुक्रमित है। यह महाराजों के इर्द गिर्द घूमती है, जो वल्लभाचार्य के पुरुष वंशज हैं। उन्हें आध्यात्मिक नेता माना जाता है। अनुयायियों का मानना है कि वे दैवीय रूप से नियुक्त हैं। उन्हें समुदाय का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी विरासत में मिली है। महाराजों के पास बहुत अधिकार है। वे धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते हैं और अनुष्ठानों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके अनुयायी उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं। महाराजों का वंश पुष्टि मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। यह वल्लभाचार्य की शिक्षाओं को जारी रखना सुनिश्चित करता है। महाराजों की स्थिति अद्वितीय है। उन्हें देवता नहीं माना जाता है, लेकिन उन्हें कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया जाता है। अनुयायियों का मानना है कि वे दिव्य गुणों को धारण करते हैं, उनसे अत्यंत सम्मान और भक्ति के साथ संपर्क करते हैं। यह श्रद्धा उनके आध्यात्मिक वंश में विश्वास से उपजी है। महाराजों की भूमिका धार्मिक मामलों से आगे तक फैली हुई है। वे अक्सर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका प्रभाव उनके अनुयायियों के जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे विश्वास, सम्मान और निर्भरता का एक जटिल रिश्ता बनता है। विश्वास का समुदाय। पुष्टि मार्ग अनुयायियों की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता। पुष्टि मार्ग के अनुयायी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, जो भारतीय समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इस संप्रदाय ने व्यापारियों और व्यापारियों के बीच एक महत्वपूर्ण अनुयायी को आकर्षित किया। ये समुदाय नैतिक आचरण और समृद्धि पर इसके जोर से आकर्षित हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान कई पुष्टि मार्ग अनुयायी आर्थिक अवसरों और बेहतर जीवन की तलाश में बॉम्बे जैसे शहरी केंद्रों में चले गए। इस प्रवास के कारण इन शहरों में पुष्टि मार्ग समुदायों का विकास हुआ। उन्होंने मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की, जो धार्मिक और सामाजिक समारोहों के लिए जीवंत स्थान बन गए। समुदाय की आर्थिक सफलता ने उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। कई अनुयायी समृद्ध और प्रभावशाली थे, जो समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाते थे। उनकी संपत्ति ने उन्हें धार्मिक संस्थानों का समर्थन करने, संप्रदाय की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करने की भी अनुमति दी। हालांकि इस आर्थिक असमानता ने आंतरिक तनाव भी पैदा किया। कुछ ने धन और वैभव के प्रदर्शन की आलोचना की, यह मानते हुए कि यह विनम्रता और भक्ति पर संप्रदाय के जोर का खंडन करता है। ये विपरीत दृष्टिकोण समुदाय के भीतर की जटिलताओं को दर्शाते हैं। संदेह की परछाई। जदुनाथ जी महाराज के खिलाफ कदाचार के आरोप। जदुनाथ जी महाराज 19वीं सदी के बॉम्बे में एक प्रमुख महाराज थे। उनके नेतृत्व में एक बड़ा और प्रभावशाली अनुयायी था। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उनके खिलाफ यौन दुराचार के आरोप सामने आए, जिससे समुदाय में हड़कंप मच गया। आरोप गंभीर और परेशान करने वाले थे।
कुछ महिला अनुयायियों ने जदुनाथ जी महाराज पर अपनी स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इन आरोपों ने विश्वास और आस्था की नींव को ही चुनौती दी। जदुनाथ जी महाराज के खिलाफ लगे आरोपों ने समुदाय को विभाजित कर दिया। कुछ अनुयायियों ने अपने आध्यात्मिक नेता का बचाव करते हुए आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। अन्य आरोपों से बहुत परेशान थे, जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे थे। जदुनाथ जी महाराज के कथित कदाचार से जुड़े विवाद ने धार्मिक संस्थानों के भीतर सत्ता की गतिशीलता को उजागर किया। इसने आध्यात्मिक नेताओं की जवाबदेही और अनुयायियों की भेद्यता के बारे में सवाल उठाए। भाग 5 असहमति की आवाज। करसनदास मूलजी और उनके सुधारवादी आदर्श। करसनदास मूलजी एक समाज सुधारक और पत्रकार थे। वह एक पुष्टिमार्ग पृष्ठभूमि से आए थे। वह जदुनाथ जी महाराज के खिलाफ लगे आरोपों से बहुत परेशान थे। वह सामाजिक न्याय और धार्मिक सुधार के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मूलजी सामाजिक बुराइयों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा की वकालत की। वह तर्कसंगत सोच में विश्वास करते थे और अंधविश्वास पर सवाल उठाते थे। उन्होंने अपने समाचार पत्र सत्य प्रकाश, सच्चाई का प्रकाश को अपने विचारों के मंच के रूप में इस्तेमाल किया। मूलजी के लेख तीखे और आलोचनात्मक थे। उन्होंने पुष्टिमार्ग समुदाय के भीतर पाखंड और शोषण को उजागर किया जिसे उन्होंने देखा। उन्होंने महाराजों के पूर्ण अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान किया। उनके साहसिक रुख ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। उन्हें उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जिन्हें लगता था कि वह उनके विश्वास पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वह निडर रहे। उनका मानना था कि सच्चे सुधार के लिए स्थापित मानदंडों को चुनौती देने और सत्ता के सामने सच बोलने की आवश्यकता है। भाग 6 विचारधाराओं का टकराव, मानहानि का मामला जिसने एक समुदाय को हिलाकर रख दिया। जदुनाथ जी महाराज और करसनदास मूलजी के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ा। सत्य प्रकाश में मूलजी के लेखों ने सीधे महाराज की आलोचना की। उन्होंने उन पर यौन दुराचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। इन आरोपों ने जदुनाथ जी महाराज और उनके अनुयायियों को क्रोधित कर दिया। 1861 में जदुनाथ जी महाराज ने मूलजी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने दावा किया कि मूलजी के लेख मानहानिकारक थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लिखे गए थे। यह मामला सनसनीखेज था। इसने जनता और ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। मानहानि का मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा था। यह विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ जदुनाथ जी महाराज खड़े थे। उन्होंने महाराजों के पारंपरिक अधिकार का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी तरफ करसनदास मूलजी खड़े थे। उन्होंने समाज सुधार और प्रेस की आजादी के मुद्दे का समर्थन किया। इस मामले ने औपनिवेशिक भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया। इसने धार्मिक अधिकार की सीमाओं और बदलते समाज में प्रेस की भूमिका के बारे में सवाल उठाए। एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के लिए मंच तैयार था। भाग 7 ब्रिटिश राज, कानूनी ढांचा और धार्मिक मामलों पर उसका प्रभाव। मानहानि का मामला भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि में सामने आया। अंग्रेजों ने एक ऐसी कानूनी व्यवस्था स्थापित की थी जो पारंपरिक भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों से काफी अलग थी। इस नई प्रणाली ने मामले के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश कानूनी ढांचे ने व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। ये अवधारणाएं भारतीय समाज के लिए अपेक्षाकृत नई थीं। मानहानि के मामले में कैसे बहस की गई और कैसे निर्णय लिया गया, इस पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने आमतौर पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। हालांकि उन्होंने कुछ हद तक धार्मिक संस्थानों को विनियमित और नियंत्रित करने की भी मांग की। इसने अंग्रेजों और भारतीय धार्मिक समुदायों के बीच एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी रिश्ता बनाया। महाराज मानहानि का मामला ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करता था। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति अपने सम्मान को, कानून को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करना था। इस मामले में उनके फैसलों के ब्रिटिश सरकार और भारत के धार्मिक समुदायों के बीच संबंधों पर दूरगामी परिणाम होंगे। भाग 8 सच्चाई की विजय, फैसला और एक राष्ट्र के लिए इसके निहितार्थ। महाराज मानहानि का मामला महीनों तक चला।
अदालत प्रतिस्पर्धी आख्यानों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गई। जदुनाथ जी महाराज के वकीलों ने तर्क किया कि मूलजी के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण थे। उन्होंने दावा किया कि वह निजी प्रतिशोध से प्रेरित थे। करसनदास मूलजी की रक्षा दल ने तर्क दिया कि उन्हें एक धार्मिक संस्थान के भीतर भी गलत कामों को उजागर करने का अधिकार है। उन्होंने जदुनाथ जी महाराज के कदाचार के अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश किए। उन्होंने तर्क किया कि एक स्वतंत्र प्रेस एक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। 1862 में न्यायाधीश जोसेफ अर्नोल्ड ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने करसनदास मूलजी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने पाया कि मूलजी के आरोप नेकनियति से लगाए गए थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना करने के अधिकार के सिद्धांतों को बरकरार रखा। यह फैसला मूलजी और उनके समर्थकों के लिए एक शानदार जीत थी। यह भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस मामले ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित किया। इसने अन्य सुधारकों को अन्याय को चुनौती देने और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 9, साहस की विरासत, प्रेस की स्वतंत्रता और इसका स्थायी महत्व। महाराज मानहानि मामले का भारत पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक मिसाल कायम की। इसने प्रदर्शित किया कि शक्तिशाली धार्मिक हस्तियां भी कानून से ऊपर नहीं हैं। यह मामला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और असहमति के अधिकार का प्रतीक बन गया। फैसले की गूंज अदालत से कहीं आगे तक गई। इसने पत्रकारों और सुधारकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने अन्याय को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कलम की शक्ति को देखा। इस मामले ने समाज के प्रहरी के रूप में प्रेस की भूमिका को मजबूत करने में मदद की। महाराज मानहानि मामले की विरासत समकालीन भारत में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रेस की आजादी को बरहती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों को अक्सर उनके काम के लिए निशाना बनाया जाता है। ये मामला इस मौलिक अधिकार की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। करसनदास मूलजी का साहस प्रेरित करता रहता है। सच्चाई और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करती है जो एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाना चाहते हैं। महाराज मानहानि का मामला हमें याद दिलाता है कि प्रेस की आजादी की लड़ाई एक निरंतर संघर्ष है। इसके लिए निरंतर सतर्कता और सच्चाई की अटूट खोज की आवश्यकता है।